जय महादेव दर्शकों, इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे सूर्य और बृहस्पति का गोचर में बनने वाला योग हमारे मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के दर्शकों को किस प्रकार प्रभावित करने जा रहा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण यह कॉम्बिनेशन है। गोचर में बनने वाला यह जो कॉम्बिनेशन है वह न केवल महत्वपूर्ण है अपितु यदि आपने सावधानी नहीं रखी तो निश्चित रूप से आपको प्रतिकूल परिणाम भी प्राप्त हो सकता है। जैसा मैंने चर्चा किया कि इस एपिसोड में हम लोग मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि पर बात करेंगे। देखिए दर्शकों, 14 मई 2024 को सूर्य नामक ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और वृषभ राशि में 1 मई से ही बृहस्पति गोचर कर रहा है। अर्थात बृहस्पति और सूर्य का गोचर आपको ध्यान देना होगा। बिना सूर्य और बृहस्पति के गोचर को विचार किए हुए आप जब भी भविष्यवाणी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ नहीं हो सकता या सही भविष्यवाणी नहीं हो सकती है। मुख्य रूप से यह बात मैं कह क्यों रहा हूं, क्योंकि मिथुन हुआ, तुला हुआ या कुंभ हुआ, किसी के भी सिर्फ राशि पर विचार करके जब भी आप भविष्यवाणी करेंगे तो निश्चित कभी सही होगा, कभी गलत होगा। इसलिए पूर्ण सत्य प्रेडिक्शन के लिए पहले उस जातक को निश्चित रूप से, दर्शकों ध्यान से सुनिए इस बात को, कि सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और यह देखिए कि आपका जन्म जिस लग्न में हुआ है उसका सूर्य और बृहस्पति कारक है या अकारक है। यह निश्चित रूप से जान लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए यदि आपका मेष लग्न का जन्म है तो सूर्य और बृहस्पति दोनों ही शुभकारी हैं। यदि आप वृषभ लग्न में जन्म लिए हैं तो सूर्य न्यूट्रल प्लैनेट है लेकिन बृहस्पति मारक है। यदि आप मिथुन लग्न में जन्म लिए हैं दोनों ही अकारक हैं। यदि आप कर्क लग्न में जन्म लिए हैं तो बृहस्पति परम योगकारी है लेकिन सूर्य भी मारक का कार्य नहीं करेगा। यदि आप सिंह लग्न में पैदा हुए दोनों ही योगकारी हैं, लाभकारी हैं। यदि कन्या लग्न में पैदा हुए दोनों ही नकारात्मक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। यदि आप तुला लग्न में पैदा हुए तो भी दोनों नकारात्मक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। यदि वृश्चिक लग्न में पैदा हुए तो सूर्य और बृहस्पति दोनों ही योगकारी हैं। यदि आपका जन्म धनु लग्न का है तो दोनों ही सूर्य बृहस्पति परम योगकारी ग्रह है। यदि मकर लग्न का जन्म है आपका तो सूर्य और बृहस्पति निश्चित रूप से अकारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ठीक यही स्थिति कुंभ के लिए भी है। लेकिन जब हम मीन पर जाते हैं तो मीन लग्न में बृहस्पति योगकारी हो जाता है और सूर्य अकारक हो जाता है। तो तात्पर्य क्या है कि यदि मिथुन राशि का जन्म है आपका और सूर्य और बृहस्पति योगकारी हैं तो नकारात्मक फल पूर्णता में नहीं मिलेगा और यदि वह मारक है तो निश्चित रूप से नकारात्मक परिणाम में वृद्धि होगी। तो आइए अब सीधे चलते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए यह समय अर्थात 14 मई से 15 जून का समय विशेष सावधानी रखने का समय कहा जाएगा। कारण क्या है कि यदि आपका जन्म मिथुन लग्न में है और जन्म के समय मिथुन राशि है या हमने जो भी अकारक लग्न बताया आपको कि जिसमें सूर्य और बृहस्पति अकारक हैं, अगर उस स्थिति में हैं तो मेरे द्वारा कहे जाने वाला जो फल है वो निश्चित रूप से आपको और अधिक नकारात्मकता देकर जाएगा। और यदि कहीं लग्न से योगकारी है और मात्र गोचर में नकारात्मक है तो निश्चित रूप से नकारात्मक फल में न्यूनता कही जाएगी। तो मिथुन राशि के हमारे सभी दर्शक ध्यान से सुनिए। आपकी राशि से द्वादश भाव में सूर्य और बृहस्पति का गोचर
निश्चित रूप से लाभकारी नहीं कहा जाएगा। यह मानसिक तनाव बढ़ाएगा और आपके आर्थिक स्थिति को खराब करने वाला कहा जाएगा। अनावश्यक तनाव से अनिद्रा की शिकायत भी यह उत्पन्न हो सकती है। आप देखेंगे कि जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, वह जिम्मेदारियां भी आपको मिलेंगी और जिसके निर्वहन के लिए आपको न केवल अनवरत प्रयास करना होगा, अपितु फाइनेंशियल भी क्रंच की स्थिति में आप आ सकते हैं, आर्थिक तनाव की स्थिति में आप आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्या ध्यान देना है आपको कि यदि कहीं आप कोई गैम्बलिंग से संबंधित कोई काम करते हैं, चाहे सट्टा बाजार हो, शेयर बाजार हो या किसी भी प्रकार का, तो निश्चित जानिए आपको नुकसान होना ही होना है। नुकसान होने की संभावना प्रबलतम कही जाएगी। तात्पर्य क्या है कि किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से आपको बचना चाहिए। दूसरी बात, यदि आप किसी कार्य की प्लानिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, सिर्फ राशिफल देख के आप सुनकर उसकी प्लानिंग बिल्कुल ना करिए। जन्म कुंडली में किसी भी योग्य ज्योतिषी से यह अवश्य सुनिश्चित करा लीजिए कि आपका समय ठीक है कि नहीं, दशाएं ठीक हैं कि नहीं, अन्य योग ठीक हैं कि नहीं, ठीक है। और यदि ठीक हैं तो आप इसे उपेक्षित भी कर सकते हैं, लेकिन यदि नकारात्मक समय है तो बिल्कुल रुकिए। किसी भी प्रकार के नए कार्य को करने से थोड़ा परहेज रखिए। मिथुन राशि यदि आपकी है तो एक मामले में आपको बहुत लाभकारी परिणाम यह गोचर देने जा रहा है। विदेश से संबंधित, यदि आपको विदेश पढ़ने के लिए जाना है या नौकरी के लिए जाना है या व्यवसाय के लिए जाना है और प्रयास भी आपने पूर्व में किया, लेकिन लंबे कठिन प्रयास के बावजूद भी आप सफल नहीं हो पाए, तो एक बार इस समय अवश्य पूरे मनोयोग से प्रयास करिए, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। लंबे समय से यदि आप घर के पास अपना रोजगार कर रहे हैं, कभी अच्छा है कभी बुरा है, परंतु किसी विशेष मतलब मार्केबल अचीवमेंट की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए, अर्थात दूर कार्य करना चाहिए। यात्रा से भी आपको विशेष लाभ की स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। इस समय यदि आप कहीं डायबिटीज के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, इंसोमिया है, अनिद्रा की शिकायत है, डिप्रेशन में है, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। क्या करना चाहिए आपको? नियमित रूप से भगवान भास्कर को जल दीजिए और प्रतिदिन एक माला महामृत्युंजय अवश्य करिए। प्रत्येक बृहस्पतिवार को नारायण के मंदिर में जाकर पीले पुष्प की माला भगवान को अर्पित करिए और वहीं ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जप अवश्य करिए। इसके पश्चात तुला राशि। तुला राशि आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करने वाला यह सूर्य और बृहस्पति प्रत्येक मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला कहा जाएगा। आप देखेंगे अपने कि जो काम आपका सहजता पूर्वक चल रहा था, उस कार्य में भी अनावश्यक रुकावटें आने लगी। अनावश्यक, जिसकी कि न केवल न ही कभी आपने उसको एज्यूम किया होगा और न ही उसके आने की कोई संभावना थी, लेकिन उसके बावजूद भी नाना प्रकार की बाधाएं आपके रास्ते में आनी शुरू हो जाएंगी। आपके जो अपने लोग हैं उनसे भी मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। जिसे आप बहुत उम्मीद करते हैं वह व्यक्ति भी आपके साथ जो है वो सहयोग और कार्य करने में दिलचस्पी नहीं रखेगा। यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं कि जिसमें कि आपको मजदूर खोजना हो या आपके साथ हो या आपका कोई भी बिजनेस हो, तो सबऑर्डिनेट का रुकना भी थोड़ा जो है कठिन हो जाएगा। आपके वहां से जो भी नौकरी कर रहे हैं वो छोड़ने में ज्यादा जो है वो रुचि दिखाते हुए दिखाई देंगे आपको। ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त क्या ध्यान रखना है आपको
इसके अतिरिक्त यह ध्यान रखिएगा कि कहीं भी किसी के मार्ग में अपना टांग मत अड़ाइएगा, विशेषकर यदि कोई विवादित मामला हो। यदि ऐसा किया आपने तो निश्चित रूप से आप जानिए कि आप लिटिगेशन के शिकार हो सकते हैं और जिससे बहुत मानसिक तनाव मिल सकता है। तो क्या करना चाहिए आपको? भगवान भास्कर को तो जल देना ही देना है, और इसके अतिरिक्त प्रतिदिन शिवालय जाकर भगवान शिव का दूध से अभिषेक करिए और घर आकर एक पाठ सूर्याष्टक का अवश्य करिए, और प्रत्येक रविवार को लाल अन्न का दान करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके पश्चात कुंभ राशि आपके लिए यह गोचर मध्यम फलकारी कहा जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह गोचर मध्यम फलकारी अवश्य मैं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा नकारात्मकता ज्यादा मान के चलिएगा, जिससे कि सावधानी लेंगे तो आपको कोई नकारात्मक फल नहीं मिलेगा। आपकी राशि से चतुर्थ भाव में सूर्य और बृहस्पति का गोचर होगा। सूर्य भी आपका मारक ग्रह है और बृहस्पति भी मारक ग्रह है, तो चतुर्थ भाव में इन दोनों ही ग्रहों का पाया जाना निश्चित रूप से सुखद नहीं कहा जाएगा, वो भी शत्रु के घर में पाया जाना। तो क्या करेगा? ये किसी न किसी प्रकार से एन केन प्रकारेण आपको दुखित करने का प्रयास करेगा। आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक है, पारिवारिक स्थिति भी ठीक है, सामाजिक स्थिति भी ठीक है, फिर भी मन में कोई उमंग नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। मतलब जैसे एक कहा जाता है ना कि एक उमंग का सबसे पहले यह अभाव पैदा करने वाला योग कहा जाएगा। पहली बात। दूसरी सावधानी क्या रखनी है, क्या परिणाम यह दे सकता है? यदि आप कोई भूमि या भवन खरीदने जा रहा है और विश्वास में अगर आपने लिया, तो निश्चित जानिए कि विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी और आपका यह इन्वेस्टमेंट समस्या पैदा कर सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेके भी चिंता हो सकती है। नौकरी कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आपका परफॉर्मेंस बेहतर, सब कुछ बेहतर, लेकिन इसके बावजूद भी आपको टाटा कहने में 1 मिनट भी कंपनी वाले नहीं लगा रहे। मैनेजमेंट ने कहा कि भाई आपको अब आपके सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जॉबलेस कॉम्बिनेशन भी पैदा कर सकता है, इसलिए बड़ा सावधानी रखनी है। इसके अतिरिक्त 2 बातों पर और ध्यान रखिएगा। पहला जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आप अपना नौकरी या व्यवसाय जो भी कार्य करते हैं पूरे अनुशासन और पूरे नियम से करिएगा। अन्यथा जैसे कहा जाता है ना कि एक छोटी सी त्रुटि भी इस समय अक्षम्य कही जाएगी। और कहीं यदि आप गवर्नमेंटल जॉब कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने पद के दुरुपयोग करने से बचना होगा। अपने उच्चाधिकारियों से अच्छा समन्वय रखिएगा, अच्छा व्यवहार रखिएगा, अन्यथा वाद विवाद से आपका ज्यादा नुकसान हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन साथी से यदि कहीं कोई वैचारिक मतभेद है तो उसको तूल मत दीजिए, उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए, उस पर विचार ही मत करिए। क्योंकि इस समय यदि वाद विवाद करेंगे तो बात बढ़ेगी, उसका कोई सलूशन नहीं निकलने वाला है। हां, एक खुशखबरी जरूर दे दें आपको कि यदि आप प्रतियोगी विद्यार्थी हैं और मुख्य रूप से गवर्नमेंटल जॉब की तैयारी कर रहे हैं और कोई परीक्षा निकट भविष्य में प्रायोजित होने वाली है, तो जम के तैयारी करिए, सफलता लगभग सुनिश्चित कही जाएगी। राशि से चतुर्थ भाव में सूर्य और बृहस्पति के नकारात्मक परिणाम को न्यूट्रल करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? भगवान भास्कर को जल देना ही देना है।
इसके अतिरिक्त क्या करना है? इसके अतिरिक्त आपको प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाकर उनका अभिषेक करिए और वहां खड़े खड़े ओम जुम सह मंत्र का एक माला जप अर्थात 108 बार अवश्य करिए और प्रत्येक रविवार को लाल अन्न का दान अवश्य करिए। धन्यवाद मित्रों, आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।